नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन न्यूज़ प्रोग्राम में। फ्रेंड्स, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आज हम देखेंगे कि विश्व हाथी दिवस क्यों मनाया जाता है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा शब्द जो है विश्व हाथी दिवस, ये 12 अगस्त को पर्यावरण केंद्रीय मंत्री द्वारा कहा गया कि अखिल भारतीय हाथियों का और बाघों की आबादी का जो है इनका जो आकलन किया जाएगा उसका प्रोटोकॉल को सार्वजनिक किया कि ये अब क्या होगा, इसके आकलन किया जाएगा। इसको कब से मनाया जाता है? इसको एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथियों की दुर्दशा को तत्काल ध्यान देने के लिए 2022 में विश्व हाथी दिवस की शुरुआत की गई। अब विश्व हाथी दिवस क्यों मनाया जाए? अब आपको पता है कि हमारे पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र में अगर एक भी जीव की कमी महसूस होती है तो आहार श्रृंखला में बहुत सारा परिवर्तन महसूस किया जाता है और ऊर्जा पिरामिड में क्या है, परिवर्तन महसूस किया जाता है, जिससे क्षति, हमारे पर्यावरण की क्षति होती है। इसके प्रमुख बिंदुओं को ध्यान दें तो भारत में अगर हाथियों की चर्चा करें तो वर्ष 2017 में हमने अंतिम गणना की थी तो भारत में लगभग 29,964 हाथियाँ थीं, जो वर्ष 2012 में 29,576, यानी एक मामूली सी अगर वृद्धि देखेंगे तो लगभग 400 हाथियों की वृद्धि जो है भारत में देखी गई। और इससे कह सकते हैं कि भारत में जो है हाथियों की दुर्दशा बहुत अच्छी नहीं है। यानी लगभग 5 सालों में कितनी हाथियों की वृद्धि हुई? केवल 400 हाथियों की। जहाँ पे 29,000 हाथियाँ हैं वहाँ केवल 400 हाथियों का प्रजनन होना, ऐसा तो संभव नहीं है। इससे यही लगता है कि संरक्षण होना थोड़ा मुश्किल लगता है कि भारत सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रही है। परंतु अगर हम देखें तो हाथियों की जो प्रजातियां होती हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है एशियाई हाथी, एक एशियाई हाथी होती है, दूसरा होती है अफ्रीकन एलिफेंट। एक होता है एशियाई हाथी, दूसरा अफ्रीकन एलिफेंट होती है। अब एशियाई हाथी के बारे में अगर जानें तो एशियाई हाथी की 3 उप प्रजातियाँ होती हैं। एक तो होती है भारतीय, एक तो सुमात्रन, एक श्रीलंकन। यानी भारत में पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में यानी सुमात्रन में और श्रीलंका में। तो ये एशियाई हाथी की 3 उपप्रजातियाँ हैं। अगर इनकी वैश्विक जनसंख्या पे देखें तो 20,000 से 40,000 तक इनकी वैश्विक जनसंख्या है। अगर संरक्षण की स्थिति अगर देखें तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट सूची में क्या है, इसको शामिल किया गया है। यानी आईयूसीएन की रेड लिस्ट सूची में संकटग्रस्त यानी इंडेंजर प्राणी में इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो ये बहुत ही क्या है, क्रिटिकल कंडीशन है कि एक बड़ा जीवधारी जो है वो संकटग्रस्त में शामिल किया गया है। अब आईयूसीएन क्या होता है? आईयूसीएन होता है जो क्या करता है कि जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, यानी वो क्या करता है कि उसको जो है रेड लिस्ट अपने अपने लिस्ट में जो अलग अलग लिस्ट है उसके उसमें डाल कर वो ये ज्ञात कराता है कि अगर इसको जो है समय पे इसका संरक्षण न किया जाए तो क्या होता है कि ये विलुप्त हो जाएंगे, हमारे यहाँ से बिल्कुल चले जाएंगे, जिसके कारण हमको हमारी जो है जैव परिस्थिति में आज जो है बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और साइट्स हैं उसमें परिशिष्ट वन, यानी साइट्स के परिशिष्ट वन में इसको शामिल किया गया है। अब साइट्स क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। अगर हम साइट्स की बात करें तो साइट्स जो होता है ये लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन को निर्देशित करता है। यानी इसमें सरकारें और नागरिक दोनों भी क्या होते हैं, दोनों मिलके ये क्या करते हैं, काम करते हैं। सॉरी आईसीयूएन क्या करते हैं, सरकारें और ये नागरिक दोनों मिलके ये क्या करते हैं, आईसीयूएन कार्य करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें, अगर वहीं पर सिटीज़ की बात करें तो सिटीज़ में क्या होता है कि ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो क्या करता है, लुप्त प्राय प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिबंधित करने का कार्य करता है। ये कोई जो बाध्यकारी कानून नहीं है, बल्कि ये जो है आपसी जो सिटीज़ के सदस्य हैं, यानी 183 मेंबर हैं इसके। सिटीज़ के कितने मेंबर हैं? 183 मेंबर हैं। 183 मेंबर के जो इनको जब ये मानेंगे इसकी जो परिशिष्ट है उसी अनुसार जो है इसका कार्य किया जाएगा। यानी अगर कोई भी प्रजाति लुप्त प्राय है तो उसको क्या होगा, लुप्त प्राय प्रजाति को क्या होगा, संरक्षण प्रदान किया जाएगा, यानी उसका जो है व्यापार नहीं किया जाएगा, जिसके कारण उसको हम संरक्षित कर सकते हैं।
और इस तरीके से अगर हम बात करें सिटीज़ की, तो सिटीज़ जो है 1975 में लागू हुआ। इसको जो है स्टेबलाइज कर दिया गया था 1963 में ही। स्टेबलाइज कब किया गया था? IUCN की जब बैठक हुई थी, उसमें क्या है, इनके सदस्यों द्वारा ये क्या हुआ, सिटीज़ का वो संस्थापना किया गया और इसको 1975 में इसको लागू किया गया। इसकी तीन क्या होती हैं, परिशिष्ट होती हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में होता है कि ये ऐसे प्रजातियों को शामिल करते हैं, यानी ऐसे पौधे और जीव जंतुओं को शामिल करते हैं जो सबसे अधिक क्या होता है, क्रिटिकल होते हैं, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते हैं। और दूसरे में क्या होता है कि अगर हम ये क्या होता है, भविष्य में लुप्त होने वाले प्रजातियों को शामिल करता है। यानी अगर हम अभी से इसका संरक्षण न करें तो जो क्या होगा, ये लुप्त होने के कगार पे आ जाएंगे, यानी भविष्य में हमें इसको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम इसको देखें तो तीसरे में ये शामिल करता है, क्या होता है कि ये तीसरे में ऐसे जीव जंतु यानी पौधे को शामिल करता है जो एक पक्षकार इसको क्या करता है, सहमति प्रदान करते हैं। यानी ए जो है बेच रहा है तो बी क्या है, खरीद रहा है, तो ए जो है इसका पक्षकार हो गया, यानी ये क्या करता है, इसका सहमति जता रहा है। तो ये क्या कर रहा है, सिटीज़ के थर्ड कैटेगरी में जा शामिल करते हैं, यानी सिटीज़ के परिशिष्ट 3 के तहत ये आपस में व्यापार कर सकते हैं, परंतु याद रहे वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं होना चाहिए। और वन्य जीव संरक्षण के अधिनियम 1972 के अनुसूची फर्स्ट में शामिल है, यानी इसके जो है ये क्या है, विलुप्त होने के कगार पे हैं। अब देखते हैं अफ्रीकी हाथी के बारे में। अफ्रीकी हाथी के बारे में अगर हम देखें तो अफ्रीकी हाथी जो होते हैं, ये उनकी 2 उपप्रजातियाँ होती हैं। एक तो होती सवाना, यानी अफ्रीका में आप जानते हैं सवाना की जंगलें हैं, और वन हाथी, यानी वन में जो हाथी रहती हैं, और सवाना में सवाना। इनकी वैश्विक जनसंख्या जो होती है लगभग 40,000 है। और इनसे पहले जो है जुलाई 2020 में बोत्सवाना अफ्रीका में सैकड़ों हाथियों की मौत हो गई। ये चर्चा में रहा। ये जो है बोत्सवाना में अगर हम देखें तो अभी हाल ही में सैकड़ों हाथियों का मौत होगी। और बोत्सवाना जो है हाथियों का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, और एक किसके लिए फेमस है, यहाँ पे हीरे की खदान है। क्या है, हीरे की खदान है। हीरे की खदानों के लिए ये क्या है, बोत्सवाना फेमस है, ठीक। संरक्षण की स्थिति अगर हम देखें तो IUCN की रेड लिस्ट में ये भी इंडेंजर्ड में डाला गया है। वन्य जीव संरक्षण के तहत 1972 में ये भी क्या है, अनुसूची फर्स्ट में डाला गया है। और लेकिन साइट्स के जो है, अगर हम साइट्स की बात है तो ये साइट्स की जो है अभी भी ये क्या है, ये भी अभी बता रहा है कि ये 4 लाख है। 4 लाख हाथियाँ जो हैं अभी भी हैं। तो ये अगर इनका संरक्षण न किया जाए तो ये भविष्य में विलुप्त होने के कगार पे आ सकती हैं। तो साइट्स के ये परिशिष्ट 2 में शामिल किया गया है। अब हम मुद्दे की बात कर लें, अगर हम मुद्दे की अगर बात करें तो क्यों हम ये जो है एलिफेंट हमारे इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल हो रहे हैं, तो इसका कारण है कि हाथियों की शिकार में वृद्धि हुई है। हाथियों के शिकार में वृद्धि क्या होता है, हाथियों के शिकार में वृद्धि के कारण क्या है, एक तो होता है कि इसकी जो दर्शनी लगाई जाती है, ठीक। एक होता है दर्शनी, यानी अगर हम देखें तो घरों में इसको सजावट, इसके दांतों को सजावट के तौर पे और हथियारों के तौर पे उपयोग किया जाता है। सजावट के तौर पे और हथियारों के तौर पे उपयोग किया जाता है। ऐसे में बड़े बड़े जो शिकारी होते हैं, इनको मार के इनके जो दांत होते हैं उनसे हथियार बना के बड़ी बड़ी मात्रा में, यानी बड़े बड़े जो शौकीन यानी जो भी सजावटी चीज़ें होती हैं उनको बना के एक बड़ा मूल्य उनसे अर्जित करते हैं। और हाल ही में देखा है कि मानव की बढ़ती आबादी के कारण इनके प्राकृतिक आवास को भी क्या है, इन्होंने क्षति पहुंचाई है। यानी इनके जंगलों को भी काटा गया है, जिसके कारण इनकी जो है ये इनकी संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। मानव और हाथियों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। जैसे आप आए दिन पेपरों में देखेंगे कि जंगल के समीप अगर हम कोई खेत है तो वहाँ पे अगर कोई किसान जो है फसल उगाया है तो वहाँ पे आने वाले हाथियाँ फसल को बर्बाद कर देती हैं। फसल अगर बर्बाद करेगा, किसान आक्रोश में आके उस पर कुछ न कुछ अत्याचार करेगा, जिससे क्या है उनकी संख्या जो है कम होने लगती है। और अगर हम देखें तो हाल ही में केरल में एक हथनी को बम विस्फोटक पदार्थ खिला दिया गया था, गर्भवती हथनी को। तो ये भी एक दुखदायी घटना
को दर्शाता है कि मानव और हाथी के बीच संघर्ष क्या है, बढ़ा है, जिसके कारण ये है इनकी समस्याएं जो है विलुप्त होने की कगार पे आ गई हैं। अगर हम देखें तो संरक्षण हेतु कैद, जब इनको संरक्षण हेतु कैद किया जाता है तो इनके साथ जो है दुर्व्यवहार भी किया जाता है। हाथी में जब हाथी पर्यटन घूमने आते हैं तो भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, कुछ खिला दिया जाता है, कुछ अनाप शनाप चीज़ें खिला दी जाती हैं। बड़े पैमाने पर अगर खनन और कॉरिडोर जो तो हाथी कॉरिडोर है उनका भी क्या हो रहा है, विनाश हो जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है। हाथी कॉरिडोर को तोड़ के वहाँ पर नेशनल हाईवे बना दिया जा रहा है, जिससे आवागमन आने जाने के कारण मानव और हाथी के बीच संघर्ष जो है अपने आप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस पे सरकारों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि मानव और हाथियों के बीच संघर्ष को कम किया जाए, जिसके कारण इनमें जो है इनके प्रजनन में वृद्धि हो सके। और संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कदम क्या उठाए गए हैं कि इनके शिकारियों हत्यारों को गिरफ्तार करने की योजना और कार्यक्रम बनाए। यानी अगर हम देखें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अगर कोई इसके अनुसूची फर्स्ट में शामिल कोई अगर इसके शिकार करता है तो उसको दंड का प्रावधान यानी कारावास का प्रावधान भी है, यानी दंड और कारावास प्रावधान दोनों है इसको। तो इस तरीके से ये क्या किया गया है, 1972 कन्वेंशन के तहत इसको संरक्षण प्रदान करने की कोशिश की गई है। आगे देखते हैं, अगर हम देखें तो राज्य में विभिन्न हाथियों अभ्यारण्यों को घोषणा और स्थापना की जाए। उदाहरण के लिए जैसे कर्नाटक में मैसूर दादरी हाथी रिजर्व और लेटेना यूपिटोरियम एक घास की प्रजातियां हैं जो क्या करती हैं कि इनके खाने योग्य घास जो होती हैं उनमें बाधा पहुंचाती हैं। यानी अगर ये घास अगर यहाँ पे जमा हुआ है तो इसमें अगर लेटेना और यूपिटोरियम आ जाते हैं तो इसको हाथी खा नहीं पाते, यानी महकता है, यानी कुछ ऐसी इन्हीं दिशाव करती है जिससे हाथियों को अजीब सा लगता है, जिसको ये खा नहीं पाते हैं। और मानव हाथी के बीच जो है संघर्ष को रोका जाए बैरिकेटिंग्स को लगा के, वनाग्नि को कम किया जाए। अगर देखते हैं दिन प्रतिदिन हर एक न कोई जंगल जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकाधिक अगर देखें तो जंगलों में आग लगी रहती है, जिसके कारण प्राकृतिक आवास जो है नष्ट हो रहे हैं और उनका पलायन हो रहा है। और पलायन होने के कारण उनकी जो परिस्थिति अनुकूल न मिलने के कारण उनकी जो मृत्यु दर अधिक हो गई है प्रजनन दर के अपेक्षा। गज यात्रा, यानी गज यात्रा क्या होता है, जब हाथी जो है एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं यानी पलायन करते हैं तो ये क्या कहता है, गज यात्रा का। अभी हाल ही में 100 हाथियों का झुंड जो है नेपाल की तरफ बढ़ा था, जिसको जो है जगह जगह पर उसकी निगरानी की गई ड्रोन से। तो इस तरीके से दिखाता है कि सरकार द्वारा यानी सरकारों द्वारा और संगठनों द्वारा क्या किया जा रहा है, इसकी जो है देखभाल की जा रही है, यानी इस पर जो है ध्यान दिया जा रहा है। उस तरीके से अगर हम देखें तो हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी की जाए, कार्यक्रम जो है 2003 में शुरू किया गया और जो पूरे अफ्रीका एशिया हाथी अवैध हत्या के संबंध में जानकारी की रुझान ट्रैक करता है। अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, ड्रोन से इनकी जो गिनती की जाती है, सेंसर के द्वारा सेंसर की मदद के द्वारा इनकी जो है गिनती भी की जाती है। तथा अगर हम अफ्रीका में देखें तो अगर अब किसी वीडियो में देखेंगे तो अफ्रीका में अगर देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, हाथियों के संरक्षण के लिए वहाँ पे डॉक्टर की टीम स्थापित की गई है। एक हाथी परियोजना चलाई गई है, यह केंद्र प्रायोजित योजना है। उनके आवास और गलियारों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1992 में भी शुरू की गई थी। पर्यावरण वन मंत्रालय जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परियोजना के माध्यम से देश के प्रमुख हाथियों को रेंज राज्यों की वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने को क्या करता है, सहायता करता है। यानी हाथियों की संरक्षण के लिए वो क्या करता है, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। एक शब्द आता है कि महावत क्या होते हैं, जो हाथियों के साथ काम करते हैं यानी उनकी सवारी करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, महावत कहा जाता है। उनके परिवारों के लिए कल्याण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस पे भी क्या हुआ, सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि इनको कुछ अनाज या कुछ भी ऐसी प्रोवाइड करें ताकि उनको जो है उनके साथ दुर्व्यवहार न कर सके, उनको अच्छे से उनका पालन पोषण कर सके। जिनकी आप देखते हैं कि ये जो बहुत बड़ा ही जो है स्तनधारी पशु है जो पृथ्वी पे, इसको जो है बहुत ज़्यादा भोजन चाहिए, जिसके कारण ये महावत लोग इनको उतना अधिक भोजन नहीं दे पाते हैं तथा इनके साथ दुर्व्यवहारता का व्यवहार किया एक होता है। तो उस तरीके से अगर सरकार द्वारा इनको ध्यान दिया जाए तो महावत लोगों को कुछ प्रोवाइड करा के इनका संरक्षण किया जा सकता है।
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने नीलगिरी हाथी गलियारे पर मद्रास हाईकोर्ट को 2011 के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें जानवरों के आवागमन क्षेत्र में रिसोर्ट्स को बंद करने की अनुमति दी गई। अभी हाल में चर्चा में रहा कि जो जो ये मद्रास उच्च न्यायालय ने क्या कहा कि 2011 में अपनी फैसला सुनाई थी कि जो नीलगिरी हाथी गलियारा है उसके गलियारे के जो यहाँ पे एक रिजॉर्ट, बहुत सारे रिजॉर्ट खुले हैं, तो इस रिजॉर्ट के कारण यहाँ पे पर्यटन आते थे, जिनके कारण कि क्या होता है कि हाथियों के बीच में संघर्ष क्या होता है, मानव और हाथियों के बीच में संघर्ष बढ़ रहा था। यहाँ संघर्ष बढ़ने के कारण हाथियों की जो है संरक्षण में बाधा पहुँच रही थी। तो क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय भी इसको ध्यान में रखा और सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि वहाँ पे रिजॉर्ट को हटाया जाए। तो इस तरीके से हमने आज चर्चा में देखा कि विश्व हाथी दिवस क्यों मनाया जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।